एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। x प्लस वाई माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस टू सी प्लस वाई। यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है, उसको हमने इसको अरेंज वैल्यूज पहले करनी है हमने। जिस तरह ये x प्लस वाई आता है, इसको भी यहाँ पे आप देखें ये x प्लस टू सी है, तो इसको भी x प्लस वाई प्लस टू सी में ऐसे हम चेंज करेंगे ताकि ये सेम वैल्यू हो, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो सोल्यूशन में आप इसी तरह ऐसे कर लें, x प्लस वाई माइनस टू सी इंटू एक्स प्लस ये वाला यहाँ पे y x के साथ लेंगे, x प्लस वाई और ये प्लस टू सी एंड में करके लिख दें ताकि दोनों की वैल्यू आपको सेम नजर आए। यह आपका एक फार्मूला है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई माइनस टू सी एक्स प्लस वाई प्लस टू सी। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आता है, फिर x को प्लस y से करेंगे तो प्लस एक्स वाई, फिर x को माइनस टू सी से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस टू सी एक्स। अब चूंकि x हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है प्लस y। प्लस y को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया प्लस एक्स वाई। तो जहाँ पे एक्स वाई है उसके नीचे आपने वैसे उस वैल्यू को लिख देना है। फिर आप देखें प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है तो उसको अलग करके लिख लें, प्लस वाई स्क्वायर। फिर वाई को माइनस टू सी से करेंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस साइंस को भी आपने मद्देनजर रखना है कि साइंस जो है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस माइनस टू सी वाई, टू सी वाई यहाँ पे अलग करके हम लिखेंगे माइनस टू सी वाई। वाई भी इन दोनों तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब प्लस टू सी को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा प्लस टू सी एक्स। अब देखें यहाँ पे सी एक्स आपके पास है तो ये प्लस टू सी एक्स माइनस टू सी एक्स के नीचे लिख देंगे। फिर प्लस टू सी को वाई से प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें तो प्लस टू सी वाई, वो भी आपको यहाँ मिलेगा प्लस टू सी वाई, क्योंकि एक जैसी वैल्यू एक दूसरे के नीचे लिखती है। और प्लस माइनस माइनस टू टू द फोर सी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे करें, यहाँ पे अब हमने इसको प्लस करना है, प्लस का साइन, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आप नीचे लिख लें, ये वन एक्स वाई और ये वन एक्स वाई दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस टू एक्स वाई। अब ये देखें ये माइनस टू सी एक्स ये प्लस टू सी एक्स है, सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से आप प्लस वाई स्क्वायर ले लें और इसी तरह आपका माइनस टू सी वाई प्लस टू सी वाई ये भी कट रहा है, साइंस ऑपोजिट है लेकिन वैल्यूज सेम है इसलिए कट गया, और बकाया आपका पीछे माइनस फोर सी स्क्वायर बचता है। अब यहाँ पे आप देखें ये आपको वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई और प्लस करने से हासिल हुई है, वो आप इसकी जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको ये वैल्यू हासिल हुई। अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये आपको एक फार्मूला कंप्लीट मिल रहा है, ये कंप्लीट फार्मूला है आपके पास, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो वो फार्मूला किसका बनता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला है आपके पास। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला है। जब आप x प्लस वाई होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको इसी तरह मिलेगा, साथ माइनस फोर सी स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, अब ये देखें ये हमारे पास लेट्स सपोज a है और ये हमारे पास पूरी वैल्यू b है, ठीक है जी। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला, तो बिल्कुल इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए आप इसको ओपन कर लें। तो देखें ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास एक्स प्लस वाई है, इसके साथ प्लस बी आपने लिखना है। तो प्लस बी में आपने ये चीज़ शो करनी है। सॉरी, मैं एक दफ़ा फिर आपको यहाँ से समझाता हूँ। इसको कुछ आप इस तरीके से, यहाँ से आप इसको हम रिमूव करते हैं। इसको हमने पहले 4c स्क्वायर को तोड़ना है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला बनेगा जी। अब आप इसको a और इसको b का नाम दे दें। फिर आप यहाँ पे चले जाएं। अब ये फार्मूला बिल्कुल इसी तरह आपने ओपन करना है। ये आपके पास x प्लस वाई प्लस 2c, यहाँ से b आपने 2c लेना है, और यहाँ से फिर आप x प्लस वाई माइनस 2c। आंसर आपका यहाँ तक भी ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। लेकिन मज़ीद आपको समझाने के लिए मैंने इसको ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। देखेंगे तो ये आंसर दोबारा आपको इसी तरह नजर आएगा। ये देखें, x प्लस वाई प्लस 2c, एक्स प्लस वाई प्लस 2c, एक्स प्लस वाई माइनस 2c, एक्स प्लस वाई माइनस 2c। ये दोबारा आपको यही वैल्यू यहाँ पे सेम नज़र आ रही है, लेकिन आंसर हमारा यहाँ तक भी बेहतर है। ये देखें आप, यहाँ तक ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy। तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला 4xy आप सेंटर में लिखें, और यहाँ से प्लस 4y स्क्वायर इसके साथ ऐसे करके लिखें। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये हमारे पास एक फार्मूला जो है वो हमें बन रहा है, तो इस फार्मूले की उसको हमने शेप देनी है। फिर यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर को आप ऐसे एंड पे लिख लें। अब यहाँ पे देखें, ये एक फार्मूला है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास x प्लस 2y होल स्क्वायर। x प्लस 2y होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। जब इसे ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल यही वैल्यू नजर आएगी। साथ इसी तरह माइनस जेड स्क्वायर लिख लें। अब देखें, ये आपको ए स्क्वायर और ये आपके पास बी स्क्वायर। मजीद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर, ऐसे करके लिखें। ऐसे करके लिखें। z को हमने अलग से उसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पे। अब ये आपके पास पूरी वैल्यू a है माइनस जेड स्क्वायर b। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह हम लिख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे इसी तरह इसको, ये जो आपको इज इक्वल टू का निशान नजर आ रहा है, इट मींस कि ये क्वेश्चन आप इसके पीछे आपका साथ साथ इसके साथ चल रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए इज इक्वल टू को हम ऐसे शो कर रहे हैं।
क्योंकि बार बार हम ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख सकते, उसकी जगह ये साइन लिखते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 2y a है, प्लस बी इसमें क्या है प्लस z, प्लस z इसके साथ ऐसे करके लिखा, और एक दफा माइनस में x प्लस 2y माइनस z। तो यही आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू y प्लस 3 इंटू, ये यहाँ पे देखें आपको ये स्पेस नज़र आ रही है, खाली ब्रैकेट है, तो ये मिसिंग है, इसमें हमने क्या लिखना है, तो इसी को यहाँ से हम इसका सोल्यूशन लेंगे, तो जो हमें वैल्यू आएगी उसका आंसर जो बचेगा वो इसमें हमने लिखना है। अब यहाँ से सोल्यूशन ले लें इसको। अब ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू है 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि आप ये जो 2 है इसको 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 54 मिलेगा। 27 2s are 2 7s are 14, 2 2s are 4 plus 1 5, 54। फर्स्ट और लास्ट लेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास 54 आया है। अब हमें जो सेंटर में हमारे पास वैल्यू है माइनस 3y, यानी हमें माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 3 कैसे आएगा? तो हमने 54 के फैक्टर्स बनाने हैं कि 54 पे कौन से टेबल जो है हमें चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे पास माइनस 3 आए, उन दो फैक्टर्स को हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 3 आना चाहिए, यहाँ माइनस 3। तो हम यहाँ पे देखें 54, अगर हम 9 6 देखें 9 को 6 से साथ मल्टीप्लाई करें 54 आता है, ये दो फैक्टर 54 के हैं। अब देखें हमें सेंटर में यहाँ पे 3 कौन सा चाहिए? हमें 3 चाहिए माइनस का, तो जो हमारे पास यहाँ पे बड़ी रकम है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे और जो छोटी है उसको प्लस करेंगे, तो 9 माइनस 9 में से प्लस 6 निकालेंगे तो माइनस 3 आपको मिलेगा यहाँ पे। इस तरह इसके 54 के फैक्टर बनते हैं जो कि हमें माइनस 3 देंगे यहाँ पे, ऐसे इस तरह माइनस 3 आपको मिलेगा। इज इट क्लियर जी? एक दफा फिर आप देख लें कि 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें 54 आएगा। अब 54 के हमने फैक्टर बनाने कि 54 पे कौन सा टेबल जाता है जिससे प्लस माइनस करने से हमें माइनस 3 मिले, तो 54 पे हमने कहा जी टेबल हमारे पास 9 6 are 54, तो इसमें जो आपके पास बड़ी वैल्यू है, क्योंकि माइनस 3 हमें चाहिए, तो इस बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का होगा तब हमें माइनस 3 मिलेगा, तो ये प्लस 6 है। दूसरा आप प्लस 6 लिखेंगे तो माइनस 9 में से 6 के प्लस 6 निकालें तो माइनस 3 आता है। अब ये माइनस 3 की जगह आपने माइनस 9 प्लस 6 लिखना है, लेकिन जो माइनस 3 के साथ अल्फाबेट लेटर है वही आपने साथ इन दोनों फैक्टर्स के साथ भी लिखना है। देखें यहाँ पे 2y स्क्वायर ऐसे ही लिखें, माइनस 3 की जगह अब आपने लिखना है, ये देखें ये प्लस 6 जो हम 2 के साथ लिख लेते हैं, प्लस 6y, ठीक है जी, क्योंकि 3 के साथ y है, जो 3 के साथ होगा वही इन दोनों के साथ लिखना है लेटर, प्लस 6y माइनस 9y और लास्ट में यही माइनस 27 एज इट इज, ठीक है जी, इज इक्वल टू y प्लस 3 और इनटू ये ऐसे जो खाली ब्रैकेट के साथ ले। नेक्स्ट स्टेप में आप जाएं, अब यहां देखें इन दोनों में 2y हमें कॉमन मिल रहा है, 2y ऐसे कॉमन लिखेंगे, अंदर हमारे पास y बच गया। 2y का मतलब है कि 2y यहाँ से कॉमन निकलता है दोनों में, तो 2 यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से y भी कॉमन, तो y स्क्वायर में से y, तो y रह गया अंदर, ठीक है जी। y प्लस
अब 6 है तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, 2 3 ज़ा 6, तो y ऑलरेडी हमारे पास बाहर कॉमन है, ये ऐसे होगा 2y² प्लस 6y में से 2y हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर y प्लस 3 हमारे पास बचेगा, ठीक है जी। इसी तरह माइनस यहाँ से 9 कॉमन आएगा आपके पास, -9, ठीक है, -9 अंदर, इसी तरह आपके पास y बच गया और माइनस माइनस प्लस 9 का टेबल 27 पे आप पढ़ेंगे, 9 3 ज़ा 27, ये आ गया। इसी तरह ऐसे ये नेक्स्ट जो है आपने लिखना है y प्लस 3 इंटू स्पेस ब्रैकेट, ऐसे जो खाली ब्रैकेट है, यानी यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करते करते यहाँ पे हमें एक आंसर आएगा जो इस जगह हमने पुट करना है, वो आप देखें कैसे आएगा। अब यहाँ से ये y प्लस 3 कॉमन है, पहले तो आप इसको लिख लें 2y माइनस 9, 2y माइनस 9, और ये दोनों में कॉमन है, एक दफ़ा लिख लें y प्लस 3, ठीक है जी। अब देखें y प्लस 3, जो यहाँ पे स्पेस थी, जगह खाली थी इस ब्रैकेट में, हमें कौन सा नंबर चाहिए था, वो हमारे पास देखिए y प्लस 3 भी हमारे पास है, क्योंकि हमने इक्वेशन को इक्वल करना है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमें यही शो कर रहा है कि हमने इक्वेशन इक्वल करनी है, दोनों साइडों पे हमें सेम नंबर चाहिए। तो देखें यहाँ पे आपके पास y प्लस 3 है, बिल्कुल है, y प्लस 3 भी है, इस ब्रैकेट में हमें क्या चाहिए था, इस ब्रैकेट में हमें 2y माइनस 9 चाहिए था, 2y माइनस 9। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है जो कि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट हमारे पास है 5x² प्लस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू मिसिंग ब्रैकेट इनटू x प्लस 3, यानी खाली ब्रैकेट है और x प्लस 3। अब इस ब्रैकेट मिसिंग ब्रैकेट में मिसिंग लेटर कौन सा है जो हमने लिखना है, तो इसी को सॉल्व करेंगे हम। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। अब इसी को 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, आप देखें यहाँ पे आ गया। अब 45 पे हमने 45 के कौन से लेटर हैं जिससे प्लस माइनस या प्लस प्लस करने से हमें 12 मिले, ये दरमियान वाली वैल्यू हमें नजर मिलनी चाहिए। तो 45 पे आप 15 3 ज़ा 45 होता है, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें ये हमें हासिल होगा, अगर इसे ये प्लस और ये माइनस करें तो ये हमारे पास प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है जी। 45 के टू लेटर हमारे पास 15 और -3 हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखने हैं 12x की जगह, प्लस 12x की जगह। तो 5x² 12 की जगह एक दफा आप देखें -3x लिख दें, -3 इसलिए लिखा कि ये 5 के साथ सॉरी यहाँ पे 15 लिखे, प्लस 15x 5 के साथ, क्योंकि कॉमन लेना होता है हमने, इसलिए 15x इधर लिखा और -3x इधर लिख लें। इन दोनों, ये 12x की जगह हमने 15x -3x लिख लिया, 45 का जो फैक्टर्स बने, और -9 ये ऐसे ही लिखा साथ। ये आप इसी तरह लिखते रहें x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे और यहाँ देखें दो कॉमन मिल रहे हैं आपको, 15 और 5, यहाँ पे 5 कॉमन है और इसमें x² और x में x कॉमन है, तो यहाँ से 5x कॉमन ले लें, अंदर आपके पास x प्लस 3 बचेगा। 3 इसलिए आया कि 5 को 15 पे मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। यहाँ दोनों से माइनस कॉमन लें, यहाँ से -3 कॉमन लें, x प्लस 3 आ गया, ठीक है जी। और साथ ये इसी तरह लिखें। नेक्स्ट स्टेप में जाएं, यहाँ पे 5x और -3 आप लिख लें, और इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ये साथ ऐसे ही लिख लें। अब देखें हमारे पास मिसिंग लेटर में क्या है, x प्लस 3 इधर भी है इधर भी है, इसमें क्या चीज़ आनी थी हमें, मिसिंग ये ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ हमने लिखनी थी, वो हमारे पास चाहिए था 5x -3, जो कि हमें मिल गया। तो यहाँ पे आप लिखें 5x -3
इंटू एक्स प्लस 3। तो ये देखें 5x माइनस 3x प्लस 3, 5x माइनस 3x प्लस 3। तो इस मिसिंग लेटर में 5x माइनस 3 आना था। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 11 बी का आंसर है।